अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम सब हैं पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल प्रोग्राम के साथ। मैं आपका होस्ट शाहिद गिलानी। इस वक्त हम मौजूद हैं सलीमुल हक साहब के पास, जो महकमा सारे-ए-ख़िदमत पंजाब से डायरेक्टर रिटायर हुए हैं और इनके बेहद मशकूर हैं कि इन्होंने आज अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे आपका काफ़ी वसी एक्सपीरियंस है एक्सप्लोरेशन का। आप आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, आपने पूरे पाकिस्तान में काम किया बिल्डिंग्स के ऊपर, आर्कियोलॉजी के ऊपर। तो मेरा आज का जो प्रोग्राम है वो आपसे लाहौर फोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि आपने आखिरी वक्त लाहौर फोर्ट में गुजारा। और मुझे ये बताइएगा, वॉल सिटी की डोमेन क्या है सर? बुनियादी तौर पे जब वॉल सिटी अथॉरिटी बनाई गई थी तो उस वक्त एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक खतीर रकम जो थी वो कर्जे में मिली थी जिसके तहत ये था कि जो अंदरून शहर, जो लाहौर का अंदरून शहर है, उसकी तारीख़ी विरसे की हिफाजत की जाए, उसको बचाया जाए। अब उसको बचाने के लिए जो वॉल्ड सिटी के अंदर के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई और हुमायूं फुरशोरी साहब जो थे उसके पहले डायरेक्टर जनरल थे, लेकिन ज़्यादातर काम जो था वो कागजी तौर पे रहा और अमली काम उस दौर में बिल्कुल नहीं हुआ। उसके बाद मुतादिद डायरेक्टर जनरल चेंज होते रहे, और लेकिन वो अपने डोमेन यानी जो लाहौर के 12 दरवाजे हैं उसके अंदर रहते हुए वो अपना काम करते रहे। बेसिकली वॉल सिटी अथॉरिटी ने बहुत ज़्यादा इनलीगल अंदर जो प्लाजो की तमीर थी वो भी की, जो इनके डेवलपमेंट्स के काम थे इनसाइड लाहौर के वो भी करने में वो नाकाम रहे। अंदरून की गलियां कूड़ा कचरा का कंडी का मंजर पेश करती रही। तो ये अपनी बदतरीन कारकर्दगी को बेहतरीन साबित करते हुए इन्होंने लाहौर फोर्ट का रुख किया इन्होंने। तो क्या आप समझते हैं कि लाहौर फोर्ट जो था उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देना एक अथॉरिटी को, ये ठीक था? पंजाब गवर्नमेंट का ठीक अमल था ये? देखिए, मैं खुद एक सरकारी मुलाजिम रहा हूँ और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी हमने करते रहे और काम करते रहे। हमारी एक जो सरकारी मुलाजिम, ख़ास तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसकी एक फनकारी होती है। वो ये होती है कि अपनी जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं हाई अप्स को दिखाने के लिए जी, वो बड़े खूबसूरत अंदाज में उनको पेश किया जाता है और उसमें सिर्फ वही चीज़ उजागर की जाती है जो उनके अपने मतलब की होती है। तस्वीर का जो रोशन रुख है वो दिखाया जाता है, जो तारीख पहलू हैं उनको छुपा लिया जाता है। तो इसी तरीके से जो वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के जो हुक्काम थे वो भी यही काम करते रहे कि अगर चीफ मिनिस्टर को या मिनिस्टर को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर खुद लाहौर, अंदरून लाहौर की गलियों में नहीं जाता, वो नहीं फिरता वहाँ पे, उसको क्या दिखाया जाता है? उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। उसको दिखाया जाता है कि किस किस्म से ये चीज़ें हैं, हमने ठीक कर ली है, हमने क्या कर लिया सारा। इस तरह से वो एक तसव्वुराती माहौल जो है उसके सामने पेश किया जाता है और कहते हैं और बताया जाता है कि अगर ये हमने देखे नहीं, हम इसको क्या कुछ बना सकते हैं। दूसरा जो चीज़ उन्होंने जो करते हैं कि जी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे माली तौर पे, हम इससे बहुत कुछ हुकूमत को कमा के देंगे, बजाय इसके कि वो हुकूमत कमाए, ये खुद कमाते हैं। आर्कियोलॉजी का एक्ट है 1975 का, उसके बाद अमेंडमेंट होने के बाद 2012 में वो उसको नए सिरे से बनाया गया, कुछ चीज़ें उसमें अमेंडमेंट की गई हैं। तो आप ये बताइएगा, रॉयल किचन के अंदर जो वॉल सिटी अथॉरिटी ने सरिया सीमेंट बजरी का इस्तेमाल किया और उसको उसकी बिल्डिंग जो बुनियादी जो थी वो उसके लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल की गई, तो क्या इनको रोका नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर? देखिए, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के अपने कवानीन हैं जो कुछ भी हैं, लेकिन शाही क़िला लाहौर जो है वो बुनियादी तौर पे 1904 के जो कानून था, एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, उसके तहत उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था और उसी तहफ़्फ़ुज़ को 1975 के कानून में शामिल कर लिया गया। इस लिहाज से किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर कोई भी कंजर्वेशन का काम है, अगर वो एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया जाए।
उससे इजाज़त ली जाए और उस इजाज़तनामे के अंदर आपको सारी चीज़ें बयान करनी होंगी कि आप किस तरीके से ये काम करेंगे, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। आपने जो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने मशीनरी के ज़रिए एक्सकेवेशन की, दैट वाज टोटली इल्लीगल। कानून ये कहता है कि आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर आप आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करेंगे और पहले आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो आपको एक, वो कहते हैं हम उसको कि एक्सकेवेट करके वहाँ से जो एंटिक्विटीज़ हैं उनको रिकवर करेगा। अगर फिर उसके बाद वो समझता है कि यहाँ पे तामीर किसी किस्म की जा सकती है तो फिर वो उसको इजाज़त देगा। अदरवाइज़ अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किए बगैर ये काम किया है तो कानून की नज़र में बिल्कुल जो है वो एक गैर कानूनी काम है। सर ये बताइएगा, आपने काफ़ी अरसा काम किया शीश महल के अंदर और एक प्रोटेक्टेड मोनूमेंट था, अंडर द यूनेस्को गाइडलाइन आप काम करते रहे, हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी ये, और शीश महल के अंदर ही नौलखा बिल्डिंग है, उसके अंदर वॉल सिटी की मिली भगत से एक चोर दाखिल होता है और वो उसके स्टोन जो है वो उनको उखाड़ देता है और वो भी डैमेज कर देता है बिल्डिंग। तो क्या, और उसकी एक FIR भी हुई उस जो मुलजिम पकड़ा गया उसके खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि आप नहीं समझते कि इसकी FIR एक वॉल सिटी अथॉरिटी के खिलाफ भी होनी चाहिए थी कि इनकी इतनी नेग्लिजेंस नाअहली थी कि एक शख्स रात के अंधेरे में कैसे पहुंच गया उसके अंदर। देखिए इसमें यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। वॉल सिटी अथॉरिटी के पास अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है तो FIR अगर वो दर्ज करवा रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अगर मुलजिम को पकड़ा या जो भी है उसको किया। हाँ ये ज़रूर है कि जो लोग ड्यूटी पर थे, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज जो हैं वो कंडक्ट करके उनको मुलाजमत से बर्खास्त किया जाना चाहिए था। सर एक बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड है वॉल सिटी अथॉरिटी का। कभी वो मैरिज फंक्शन करवा देते हैं रॉयल किचन में, अभी रिसेंटली उन्होंने कार का जो मामला था ड्रिफ्टिंग का वो भी करवा दिया उन्होंने, और हजूरी बाग की जो बिल्डिंग है उसका मेन पिलर एक कमर्शियल शूट के दौरान उसको डैमेज कर दिया गया। तो आप क्या नहीं समझते कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो वॉल सिटी से वापस लेकर पंजाब आर्कियोलॉजी को दिया जाना चाहिए। देखिए जब ये 2014 में क़िला लाहौर को हवाले किया गया था वॉल सिटी अथॉरिटी के, मैं उस वक्त डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा था और मैंने इसकी शदीद मुखालफत की थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि वॉल सिटी को जो चलाने वाले लोग हैं उनके जहन जो हैं वो तिजारती बुनियादों पर तैयार किए गए हैं। उनके नज़दीक पैसा कमाना जो है वो सब कुछ है जी। उसके लिए वो उनको बिल्डिंग से कोई हमदर्दी नहीं है। उनको ये इस चीज़ का इल्म है कि ये बिल्डिंग जो है एक कमाई का ज़रिया है, इसके ज़रिए कमाया जा सकता है। हालांकि जो आर्कियोलॉजिकल या नेशनल हेरिटेज जो होता है उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि उससे पैसा बनाया जाए। उसका मकसद ये होता है कि उसके ज़रिए हम अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को आने वाली नस्लों तक पहुंचा सकें। पैसा बनाना उसका हरगिज़ मकसद नहीं होता। उस पर पैसा खर्च करना, उसको प्रिजर्व करना जो है ये कौमों की जिम्मेदारी होती है, ना कि उससे पैसा निकालना या उससे पैसा कमाना। आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसके अंदर हर तरह के फंक्शन को बैन कर देना चाहिए? समझने की बात नहीं है, ये कानूनी तौर पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर अलाउड नहीं है कि कोई इस किस्म का फंक्शन किया जाए। आपको मालूम होगा कि जो 1999 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर पे डाला गया था, उसमें जो वजूहात लिखी गई थी उनमें यह भी था कि गैर कानूनी तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर। अच्छा मुझे सर ये बताइएगा, अभी रिसेंटली वॉल सिटी अथॉरिटी ने एक दफ़ा फिर आर्कियोलॉजी के अदर मोनूमेंट्स जो हैं वो मांग ली हैं कि जी हम इसको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे। उसमें शालामार गार्डन है, उसमें जहांगीर टॉम है और नूरजहां टॉम है। तो लाहौर फोर्ट के अंदर जो पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देकर जो हाल उन्होंने लाहौर फोर्ट का किया है, तो क्या ये कोई बेहतर इकदाम होगा पंजाब गवर्नमेंट का कि ये देना चाहिए उन्हें बाकी का भी? देखिए मैं इसके कतम इसको एग्री नहीं करूंगा और इसके खिलाफ हूं।
क्योंकि वॉल सिटी अथॉरिटी है क्या? वॉल सिटी अथॉरिटी जो है वो अपने तौर पे तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। जी। आगे वो काम किससे करवा रहे हैं? क्या वो खुद काम कर रहे हैं? और नहीं, वो जारी बात है, हायर किए हुए लोग उन्होंने आगा खान फाउंडेशन और उनके जरिए वो काम करवा रहे हैं। ये काम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कर सकता है। उनको मकसद सिर्फ ये है कि कमाई के जरिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जाए। और मैं इस चीज़ की शदीद मुखालफत करूँगा कि कोई भी तारीख़ी विरसा जो है वॉल सिटी अथॉरिटी के हवाले किया जाए। उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको, वो पहली बात तो ये, उनको ये मालूम ही नहीं है कि जो तारीख़ी विरसा होता है उसकी 4 जहतें होती हैं। आम तौर पे हम जैसे कहते हैं ना, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनल होता है, जबकि आर्कियोलॉजी या हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो होती है वो 4 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशनल उसकी फिजिकल होती है और चौथी डायमेंशन जो होती है वो उसकी एज होती है, उसकी उम्र होती है। आप उसकी 3 डायमेंशन जो है वो टूट जाएं, ख़राब हो जाएं, उनको चेंज कर सकते हैं। उसकी चौथी डायमेंशन जो एज जो है, उसकी उम्र जो है, उसको वापस नहीं ला सकते। ठीक ठीक। तो और वो जो ये जो वॉल सिटी अथॉरिटी जो काम करती है, उसका काम ये है कि वो उसकी चौथी डायमेंशन जो है उसको भी 90% डैमेज करके नया मटेरियल लगा के वहाँ पे उसको नए सिरे से कर देती है। नतीजा ये होता है कि तारीख़ी इमारत जो है वो अपना तारीख़ी जो उसका स्टेटस है उसको खो देती है। उसकी एग्जांपल ये भी है कि लास्ट टाइम जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनको वॉल सिटी अथॉरिटी ने लाहौर फोर्ट में मदऊ किया और पिक्चर वॉल जो थी वो उसको पूरा वॉश आउट करके और उन्हें दिखाया गया कि ये देखें जी, आर्कियोलॉजी ने तो इस पर कोई वर्क नहीं किया और हमने ये पिक्चर वॉल का ये प्रेजेंटेशन है। वही है ना, उन्होंने आपसे कहा ना कि पैटिना ऑफ एज जो है वो रिमूव कर दिया उस पे से। एग्जैक्टली। आप जाके आप तारीख़ी इमारत आप देखें, इटली का जो कोलोसियम है वो आधा डैमेज, आधा खड़ा हुआ है। पोम्पाई के शहर जो है वो आप जाके देखें किस हालत में है जी। आप नया बनाना, उससे आप बेहतर बना सकते हैं। आप लाहौर किले से बेहतर इमारत तामीर कर सकते हैं। लाहौर किले की शान उसी वक्त है कि हम उसके तारीख के तमाम अदवार को महफूज करें कि मुग़ल दौर की क्या चीज़ थी। अगर हम उसको छील के दोबारा से नए सिरे से बना देंगे तो वो मुगलिया दौर का किला नहीं होगा, वो लाशारी दौर का किला होगा। ठीक। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा, जिन TORs के ऊपर लाहौर फोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दिया गया, उसके अंदर म्यूजियम, ऑफिसेज और रेजिडेंशियल एरिया, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था वो पंजाब आर्कियोलॉजी के पास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसकी भी वायलेशन की वॉल सिटी अथॉरिटी ने, और वो आपकी बात से मैं एग्रीड करता हूं कि वो पैसा बनाने के लिए लगे हुए हैं। अब वो चाहते हैं कि ये सारी चीजें हमें दे दी जाएं, हम इनको आर्कियोलॉजी से बेहतर तरीके से जो है वो इनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नहीं, वो उनकी वही है मतवा नजर जो है वो यही है कि वो किस तरीके से यहाँ से भी ज़्यादा पैसा कमा। पहली बात तो ये है कि वो उनकी पूरी कोशिश है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को किले से बाहर निकाल दिया जाए और उसके बाद जो उनका दिल चाहे वो उस किले के अंदर करें। आर्कियोलॉजी वालों का दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और जिस तरीके से, जिस अंदाज, अब तक भी मैं ये समझता हूँ कि आर्कियोलॉजी के दफातर वहाँ हैं, इस वजह से किसी हद तक उनकी जो कार्रवाइयाँ, उनकी एक्टिविटीज़ है, उनके ऊपर एक नज़र है। गो के उसके अंदर मैं कमज़ोरी समझता हूँ अपनी भी, जो मैं जब मैं काम कर रहा था और अब उसके मेरे बाद जो मेरे ऑफिसर्स काम करते रहे, वो दबाव में आते रहे और बाद ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जिसके ऊपर फौरी पकड़ होनी चाहिए थी। ख़ास तौर पर जो रॉयल किचन है जी, उसकी एक्सकेवेशन, या उसके साथ जो उन्होंने फिर उसका किचन का एरिया, जो सर्विंग एरिया उन्होंने नए मटेरियल से तामीर किया, उसके लिए एक्सकेवेशन की एक्सकेवेटर से, दैट वाज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द साइट। ये इंतहाई कीमती आर्कियोलॉजिकल साइट थी, यहाँ पे प्योर आर्कियोलॉजिकल बेसिस पर एक्सकेवेशन की जानी चाहिए थी और बहुत सारे एविडेंस यहाँ से मिल जाते जिससे हम लाहौर के किले की तारीख़ी हैसियत जो है उसको सही अंदाज में पेश कर सकते। आपको मालूम है कि 1956 में मेरे ख्याल में खुदाई की गई थी लाहौर के अंदर, लाहौर किले के अंदर, और उससे हमें जो उसकी हिस्ट्री मिलती है। लेकिन वो एक
दीवान आम के सामने एक इलाका है, इस इलाके में अगर खुदाई की थी, यहाँ से भी बहुत सारे हमें सबूत मिल जाते कि किस अंदाज में ये यहाँ पे डेवलप होता रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वो तमाम सबूत जो हैं वो ज़ाया कर दिए गए, शवाहिद ज़ाया कर दिए गए, और हम कले की जो हकीकी तारीख़ है उससे अब हम वाकिफ़ नहीं हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें कुछ वक्त दिया। नाजरीन, तारीख हमेशा कौमें बदलती हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ये कौम का विरसा है, ये कौम की अमानत है, और कौम का भी उतना ही फर्ज बनता है जितना कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी का, कि वो अपने विरसे की खुद हिफाजत करे। वॉल सिटी अथॉरिटी ने एक सस्ती तफरी भी जो है वो आम आदमी से छीन ली है। अगर आप एडमिशन टिकट है तो वहां 50 रुपीज का टिकट है जिसे 100 रुपीज में बेचा जा रहा है, और उसके बाद जो शीश महल की टिकट है वो अलग से ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार की अलग से ले रहे हैं। यानी कि गरीब आदमी जिसके 5 या 6 बच्चे हैं, वो एक सस्ती जो है एंटरटेनमेंट से वो बिल्कुल भी मुस्तफीद नहीं हो सकता। तो आप अपने विरसे को बचाने के लिए एक कदम आगे आए। ये बिल्डिंग्स, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं, ये आपका और हम सबका कीमती असासा है। तो आज का प्रोग्राम यकीनन आप इससे मुस्तफीद हुए होंगे, और इंशाअल्लाह मिलते हैं अब हम एक नए किसी प्रोग्राम के साथ। शाहिद गिलानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।